वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स यानी कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जो एक लैंडमार्क बन गया और फार्माकोलॉजी को इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे फार्माकोलॉजी को इवॉल्व करने में, आज हम इसके बारे में समझेंगे और साथ ही हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्टोरिकल लैंडमार्क को समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, according to history, many scientists contributed to the concept of pharmacology. Rudolf Buckim, जिनका लाइफ स्पैन था 1820 to 1879, was one who take the first show on pharmacology as an experimental science in 1847 in Germany. वैसे तो बहुत साइंटिस्ट लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, बट जो हमारे रुडोल्फ थे उन्होंने सबसे पहला साइंटिफिकली यानी कि एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, एक साइंटिफिकली मेथड से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला कब किया ना, 1847 में। कहाँ किया? जर्मनी में किया। तो उन्होंने सबसे पहले नींव रखी कि उन्होंने मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। इजी वे में हम ये समझ सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं लेटर ऑन, ये तो 18th सेंचुरी की बात हो गई। लेटर ऑन 19th सेंचुरी जो ऑस्वाल्ड है, ऑस्वाल्ड स्किमबर्ग, 1838 से 1921 इनका लाइफ स्पैन रहा, was named as father of pharmacology। ये क्वेश्चन आता है लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसे आप देख सकते हो। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ऑस्वाल्ड स्किमबर्ग है, ये हमारे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हो गए। अब फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी कौन है? जॉन जेकब एबल। ये है जॉन जेकब एबल, ये है फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी। अब अगर हम इंडिया, हमारे कंट्री के फार्माकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, रिसेंट में शायद फार्मेसी एग्जाम में भी आया था, ये रेलवे फार्मेसी एग्जाम में। तो सर आपको हमेशा याद रखना है, आपको रामनाथ कोविंद के बारे में पता होगा, राइट? वैसे ही आपको एक याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, रामनाथ चोपड़ा, ये आपको नाम याद रहेगा ऐसे, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? कॉलोनिल रामनाथ चोपड़ा, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1882 से 1973। अब फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कौन है? अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में आने वाली वीडियो में आप समझोगे, बट यहाँ के फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कौन है? लुइस लसैग्ना, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1923 से 2003। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। Now, in 1805, Frederick Serturner discovered morphine। अब वो तो हो गया, हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब 1805 में ये थे फ्रेडरिच, जिन्होंने सबसे पहले एक्टिव ड्रग, जो हमारे ड्रग है जो एक्चुअल में एक्शन दिखाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसको डिस्कवर किया। अब उन्होंने उसमें क्या किया डिस्कवर? वो है मॉर्फिन को किया। अब वी ऑल नो मॉर्फिन इज एन अपॉइड डेरिवेटिव। मॉर्फिन एक अपॉइड डेरिवेटिव होता है जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है? एनाल्जेसिक। तो जो भी एक पेन किलर होता है, पेन किलर जिसमें पेन किलर के लिए यूज होता है एनाल्जेसिक को, एनाल्जेसिक बोलते हैं। उसमें जैसे दिख रहा है आपको, यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। जो एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? जो भी मेडिसिन पेन किलर मतलब दर्द में काम आता है उसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। उसमें क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉर्फिन। अब मॉर्फिन आप बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे, द रीज़न इज उनका एडिक्शन होता है। कई बार लोग मॉर्फिन दवाई अपने नीड के लिए तो लेते हैं, साथ ही अपने उन लोग एडिक्ट हो जाते हैं मॉर्फिन को लेके, उनको मज़ा आने लगता है, नशा करने लगते हैं। तो कई एडिक्शन के चलते मॉर्फिन का यूज़ प्रिफरली भी कम कर लिया गया, उसको धीरे धीरे कम कर लिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया किसी और चीज़ से। वो आगे जाके हम एनालिसिस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। सेकंड, प्रोग्रेसिवली विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी कि जो ड्रग्स है उसको डिस्कवर करना शुरू किया। तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं। पहले हमारे आते हैं ग्रीयर एंड हेसी, 1833 में एट्रोपिन उन्होंने डिस्कवर किया। सेकंड आते हैं वुगॉट, 1907 में हिस्टामाइन डिस्कवर किया। थर्ड आते हैं पीग्लिनो, 1908 में सल्फिनामाइड डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एबेल। एबेल ने क्या डिस्कवर किया? एबेल ने ऑक्सीटॉक्सिन, एबेल ने ऑक्सीटॉक्सिन डिस्कवर किया। बेंटिन एंड बेस्ट 1922 में इंसुलिन डिस्कवर किया, जो हमारे डायबिटीज में काम आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कॉम्पिटेटिव, 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर किया। डोमैक जो होता है 1932 में सल्फनामाइड उन्होंने डिस्कवर किया। वॉक्समैन 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर किया उन्होंने। ब्रेथ्स जो 1948 में उन्होंने क्लोरमफेनिकॉल डिस्कवर किया। ये बता दूं, ये टेट्रासाइक्लिन भी, दे ऑल आर एंटीबायोटिक।
हम आगे देखेंगे इनके बारे में। अब हमारा सेकंड लास्ट है डगर, 1948 में टेट्रासाइक्लिन उन्होंने डिस्कवर किया। एंड द लास्ट वन इज केड, 1950 लिथियम डिस्कवर किया। अब ये लिस्ट तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम कुछ ही चीज़ें समझते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए बिकॉज आपके इससे इंटरेस्ट समझ में आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था, और ताकि आपको क्यूरियोसिटी हो और वो टॉपिक बहुत आपको जो सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग बने। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इस पार्ट में हमने देखा कि लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इसमें हमने देखा कि कौन थे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्मा, ये देखेंगे हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ये आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तब तक के लिए वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। कुछ भी आपको डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।